गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, जय श्री राधे कृष्णा। चलिए, आपको एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला है थॉर्नडाइक के अधिगम नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम से संबंधित कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के जो अधिगम नियम है, और पहले आपको पता होना चाहिए ये मनोवैज्ञानिक है, और इनके जो नियम इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो थॉर्नडाइक के जो अधिगम नियम है वो किस सन में दिए गए थे? तो इन्होंने थॉर्नडाइक के जो अधिगम नियम है ये 1920 में इन्होंने दिए थे। कभी कभी ये सन पूछ लिया जाता है, तो इससे आप ध्यान दीजिए। और इन्होंने थॉर्नडाइक के कौन कौन से अधिगम के कौन से नियम दिए थे? तो इन्होंने अधिगम के 2 नियम दिए थे। पहला नियम था इनका सीखने के मुख्य नियम, और दूसरा नियम था इनका सीखने के सहायक नियम। आपको पता होना चाहिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम दिए, अधिगम के नियम 2 दिए, और जिसमें पहला आपका था सीखने के मुख्य नियम और दूसरा आपका है सीखने के सहायक नियम। अब आ जाता है आपका सीखने के मुख्य नियम। तो सीखने के मुख्य नियम में कौन कौन से आ जाते हैं? तो सीखने के मुख्य नियम में आपके नियम हैं, इसके अंतर्गत 3 नियम इन्होंने दिए। देखो, पहले इन्होंने 2 दिए, कौन सा? सीखने के मुख्य नियम और सीखने के सहायक नियम। अब इनके भी पार्ट हो गए। तो सीखने के जो मुख्य नियम थे, उन्होंने उसमें आ गए 3 खंड, उसमें 3 भाग हुए। तो पहले भाग में उन्होंने सिखाया क्या? तत्परता का नियम, और दूसरा जो उन्होंने दिया था वो दिया था प्रभाव का नियम। पहला वाला उन्होंने क्या दिया? सीखने का तत्परता का नियम, दूसरा उन्होंने दिया सीखने का प्रभाव का नियम, और तीसरा उन्होंने दिया अभ्यास का नियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम कितने हैं, तो आप वहां पर बताएंगे अधिगम के तो 2 ही नियम है, पहला मुख्य नियम और दूसरा सहायक नियम। अब आ जाता है कि सीखने के मुख्य नियम कितने हैं, तब आप बताएंगे पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है अभ्यास का नियम। ये अक्सर मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अभ्यास का नियम रखा। तो अभ्यास का नियम उन्होंने कितने दिए? अभ्यास का उनका था, पहला जो नियम था वो था उपयोग का नियम, और दूसरा नियम जो उन्होंने दिया था वो अनुपयोग का नियम दिया था। पहला नियम कौन सा दिया उन्होंने? उपयोग का नियम, और दूसरा दिया उन्होंने अनुपयोग का नियम। अब आ जाता है आपका ये संज्ञानात्मक क्षमता के विकास नियम। कभी कभी इस से भी रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता के विकास का नियम। तो सृजनात्मक क्षमता के विकास के अब जो नियम है वो कितने हैं? 6 नियम है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको इस वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं है, आपको केवल वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके बोर्ड के लिए कह रहे हैं, जो आपके परीक्षा में आने के लिए हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सृजनात्मक क्षमता के विकास का नियम, तो इसमें 6 नियम इन्होंने बताए थे। पहला नियम था इनका तथ्यों का अधिगम, और दूसरा नियम इसके अंतर्गत आया मौलिकता का नियम। तीसरा इसके अंतर्गत जो नियम आया था वो आया था मूल्यांकन करना, और चौथा वाला आया था समस्या के स्तरों की पहचान करना। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 5वां आपका था जांच करना, और छठा आपका जो आया था वो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। और इन्हीं से आधारित आपकी जो पेडागोजी, आपको अगर ये याद नहीं है तो आप आगे की पेडागोजी नहीं कर पाएंगे। पेडागोजी को समझने के लिए और पेडागोजी के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई गई हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो पेडागोजी आपको इतना आसान हो जाएगा करना, आप भी कहेंगे हाँ मैम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। तो सृजनात्मक क्षमता के विकास के नियम थे, पहला था तथ्यों का अधिगम, दूसरा था मौलिकता, तीसरा था आपका मूल्यांकन, चौथा आपका हो गया समस्या के स्तरों की पहचान, और 5वां आ गया जांच, और छठा आपका जो आया वो था पाठ्य सहगामी क्रियाएं।
अब इसके बाद आपका आ जाता है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप ध्यान दीजिए। वो क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड पूछा जा सकता है? कभी कभी शिक्षण के सूत्र, कभी कभी क्या मोस्टली पूछे जाते हैं कि शिक्षण के आखिर कितने सूत्र हैं, या शिक्षण सूत्रों के नाम दे दिए जाते हैं, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से शिक्षण सूत्र कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण के कितने सूत्र हैं। तो पहला शिक्षण का जो सूत्र है वो है सरल से जटिल की ओर। कभी हमें, जैसे हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हमें दिया होता है, क्या दिया होता है कि कुछ फॉर्मूला दिया होता है कि ये चीज़ें हमें दी गई हैं, कि वो 2 रुपये की पेंसिल थी या 3 रुपये की पेंसिल थी, यानी कि उसने हमें सारी चीज़ों को बता दिया, तब उसके बाद में वो हमें पूछ रहा है, तो वो हो जाता है सरल से। अब हमें उसका प्रश्न का उत्तर हल करना है, तो यानी कि हमें जटिलता की ओर, हमें आसान से लेकर हम जटिलता की ओर जाएंगे, यानी कि उस प्रश्न के उत्तर तक जाना है, तो वो हो जाता है सरल से जटिल की ओर। इसके हम पहले आप अभी नियमों को नाम जान लीजिए, उसके बाद हम डिटेल आपको आगे के वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो शिक्षण के सूत्र है, पहला सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। भाई हमें जो चीज़ें ज्ञात हैं, यानी कि हमें मैथ में आपको दिया होगा कि ये चीज़ है, ये है, इतने मीटर है, इतना लंबा, इतना चौड़ाई, लंबाई सब दी होती है, और फिर हमें वो निकालना है, वर्ग निकालना है। तो क्या है कि जो चीज़ हमें ज्ञात है और हमें क्या चीज़ ज्ञात नहीं है, वो चीज़ हमें निकालनी होती है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं, विश्लेषण से हम संश्लेषण की ओर जाते हैं, आगमन से हम निगमन की ओर जाएंगे, और निगमन से हम कभी कभी आगमन की भी ओर जाते हैं, और कभी क्या होता है हम यथार्थपूर्ण से भावनात्मकता की ओर भी जाते हैं। तो ये हमारे शिक्षण के सूत्र हैं। पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, चौथा हमारा आगमन से निगमन की ओर, पांचवा आ जाता है निगमन से आगमन की ओर, और छठा हमारा आ जाता है यथार्थपूर्ण से भावनात्मकता की ओर। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें आपको वही बातें बताई गई हैं, समझाया गया है, जो आपको इस टेस्ट में आएंगी, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें।